मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के वक्त पड़े आयकर छापों में एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या गुजरते समय के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सवाल ये भी है कि चुनाव के दौरान अघोषित लेन देन के मामले में अधिकारियों के साथ ही कांग्रेसियों पर कार्रवाई होने से क्या पार्टी की साख पर भी बट्टा लगेगा? निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन जिस तरह से छापों को लेकर सीबीडीटी ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है और उसके बाद आयोग की ओर से कमलनाथ सरकार में पावरफुल रहे अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। चलिए इस बड़े मुद्दे पर विस्तार से बात करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जी हां, साल 2020 में एक के बाद एक लगे झटकों से कांग्रेस संभल भी नहीं पाई थी कि उसे अब एक और झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 2019 के चुनावों के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की करीबियों के यहां पड़े आयकर के छापों के आधार पर तैयारी की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने को कहा है। इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सरकार को भी भेजा है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में आईपीएस अफसर सुशोभन बनर्जी, संजय माने, बी मधु कुमार के साथ ही राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा का नाम है, जिनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार किसी राजनीतिक दल की ओर से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से धन का नकद में लेन देन किया जा रहा था। यूं तो आयोग ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सीबीडीटी की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का ही नाम है। बता दें कि जो छापे पड़े हैं उसने कांग्रेस मुख्यालय को भी 20 करोड़ रुपए भेजने के दस्तावेज थे। दस्तावेजों में प्रदेश के कई तत्कालीन मंत्रियों, विधायकों और लोकसभा उम्मीदवारों के साथ लेन देन का भी उल्लेख था। ऐसे में माना यही जा रहा है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, घेरे में कई बड़े नाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चुनाव आयोग की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होगा। सारंग के मुताबिक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। कमलनाथ प्रियंका गांधी की पार्टी की व्यवस्था भी करते थे। इधर कांग्रेस की ओर से विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा है कि इनकम टैक्स और सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग भी की है। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। और हम पहले से कहते आए हैं कि 13 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में इस देश में भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े। मध्य प्रदेश की आम जनता के जेब में डाका डालकर नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए खर्च किया जाता था। प्रियंका गांधी रॉबर्ट वड्रा क्लब में जाकर पार्टी मना सके, इसके लिए गरीब जनता का, मध्य प्रदेश का पैसा कमलनाथ द्वारा दिल्ली 10 जनपद पहुंचाया जाता था। मुझे लगता है बड़ी साजिश इस देश के अंदर हो रही है कि कैसे सत्ता में बैठ के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करा जाए, और कहीं ना कहीं लोगों को इसकी बड़ी जांच होना चाहिए, विस्तृत जांच होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव 2019 में आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। उस समय आयकर विभाग ने 52 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। विभाग को शक था कि लोकसभा चुनाव में काले धन का इस्तेमाल किया गया था। इसी बात की सूचना सीबीडीटी ने भी अपने एक रिपोर्ट में दी थी, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई। वो ये मामला अब और आगे बढ़ गया, साथ ही बढ़ गई है कांग्रेस की मुश्किलें भी। चलिए अब कटघरे में कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी नेता अजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता विभूषण नाथ जी हैं। नाथ जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री विशेष टिप्पणी के लिए। शुरुआत तो होती है पक्ष विपक्ष से, लेकिन हम इस बार टिप्पणी से ही शुरुआत करेंगे। अग्निहोत्री जी, इस पूरे मुद्दे में आपको मैंने दोनों नेताओं की बाइट भी सुनाई है, उनके कथन भी सुनाए हैं, क्या टिप्पणी है आपकी? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव 2019 के समय काफी चर्चा में ये विषय रहा जी, जो इनकम टैक्स के छापे पड़े, और 50 से ज्यादा जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े, और बड़े मात्रा में ये खबरों में रहा। और
जो निकल करके आया है केंद्रीय जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड है CTBT जी, उसकी रिपोर्ट जो चुनाव आयोग को उन्होंने भेजी है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो पैसा उगाया गया या जो पकड़ा गया वो पैसा चुनाव के खर्च के लिए उपयोग में किया गया। और यही नहीं, कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय उसमें जो है 20 करोड़ रुपए भेजा जाना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जी। तो 20 करोड़ रुपए ये किसका था? ये जनता का पैसा था जी, जो भ्रष्टाचार के जरिए जो है वो उगाहा गया और उसको भेजा गया। जी, और यही नहीं, लोकसभा के 2 कैंडिडेट्स के नाम भी हैं कांग्रेस के, जी, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन उनके पास भी जो है चुनाव लड़ने के लिए पैसा भेजा गया। जी। तो इस तरह जनता के गाड़ी कमाई का दुरुपयोग जो किया गया उसकी यदि जांच की जाती है और CTBT ने चुनाव आयोग से कहा है कि इसकी जांच कराइए, तो उन्होंने EOW को दिया है। जी। तो EOW अब इस बात की जांच करेगा जिसमें 3 से 4 अधिकारी हैं, उनके नाम हैं, और उससे सामने आएगा कि क्या वस्तुस्थिति रही। और जहां तक इस बात का रोया जाना है कि साहब इनकम टैक्स, CBI, फलाना ठिकाना, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है, तो ये पहली बार तो है नहीं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी UPA की, तो CBI को तब भी तोता कहा गया था कि पिंजरे का तोता है CBI, और जहां चाहे वहां केंद्र सरकार इसको उपयोग करती है या दुरुपयोग करती है। तो आज भी वही स्थिति है जो UPA गवर्नमेंट के समय में थी। तो इस आरोप का तो कोई आधार नजर नहीं आता, लेकिन यदि इसकी जांच हो जाती है और ये सामने आता है कि हाँ इस धन उगाही का दुरुपयोग जो है वो चुनाव लड़ने के लिए किसी राजनीतिक दल ने किया है, तो एक बहुत बड़ी घपला जो है वो सामने आएगा जनता के। चलिए नाथ जी हमारे साथ। नाथ जी, सामान्य तौर पे तो ये होता है कि वसूली होकर के किसी व्यक्ति के पास जाता है और फिर ये फंड इकट्ठा होता है, आप भी जानते हैं, परोक्ष रूप से। लेकिन ये कैसे किया आपने कि PWD विभाग, महिला बाल विकास, खनिज विभाग, इनसे सीधे पैसा लेकर के आपने ट्रांसफर कर दिया? ये कैसे किया आपने? देखिए त्रिपाठी जी, जो कल से प्रकरण चल रहा है, आपने देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने बड़े ताकत से बयान दिया है जी, और कल ये बयान आया, कल ही उसके बाद 2-3 घंटे बाद ये रिपोर्ट आई है जी, CBI की रिपोर्ट उसके बाद आई है। कैलाश विजयवर्गीय जी का बड़ा एक बयान, नहीं ये रिपोर्ट 1.5 महीने से आके पड़ी हुई थी। नहीं पड़ी हुई है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं रुकी। हाँ, कार्रवाई की बात करें, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही लिखा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े खुलेआम एक बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने गिराई। जी, नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार गिराई तो नरेंद्र मोदी जी ने, पूरे देश में मालूम है, पूरे देश की जनता को मालूम है कि किस प्रकार से CBI का और किस प्रकार से इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जाता है। जी, आप ये भी देखिए कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं, किन किन लोगों के पास पैसे मिले, ये भी प्रकरण है। और जो CBI ने, CBBT ने जब चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि FIR दर्ज करें, उसमें कई अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं। जी, हमारा ये निवेदन है कि अगर ये सब जांचें सही हैं, निष्पक्ष आप जांच चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की एक अलग सेल बना ली जाए और आप निष्पक्ष जांच करा लें। इसको बार बार लटका के और बार बार मुद्दा बना के बार बार चैनलों पर दिखाना, आप एक बार क्लियर कर लें। आप एक मेरा निवेदन सुन लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। जी, जिन जिन लोगों ने छापे पड़े, आज की तारीख में ये पूरा प्रकरण कोर्ट में चला गया है। कई लोगों ने जिन पे छापे कार्रवाई हुई थी, वो लोग कोर्ट में जाके FIR दर्ज कराई है, कोर्ट में उन्हें निवेदन किया है। ये पूरा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। अब ये इसकी जांच कोर्ट करेगा, चुनाव आयोग करेगा, FIR के बाद आज EOW इसकी जांच करेगा, कौन करेगा? आप ये निष्पक्ष जांच की बात आप उस तरफ EOW को ही कहा गया, उस तरफ गए ही नहीं। ब्रिजभूषण जी आप कह रहे हैं इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ये हुआ है, 20 करोड़ मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय को भेजे गए, इसके दस्तावेज मिले हैं। जब ये पूरी जांच हो गई, जांच के बाद यहाँ 1.5 महीने पहले रिपोर्ट आ गई। जब आयोग के पास गया, निर्वाचन आयोग के पास, तो उन्होंने देखा कि दुरुपयोग हुआ है, दस्तावेज सही है। 2 कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे लोकसभा में, उनको भी पैसे भेजने की बात सामने आई है। तो ये जांच हो चुकी है। अब FIR होने के बाद उसके आगे की जो जांच होती है वो होनी है। और हमने आपसे सवाल ये किया था कि सीधे विभाग से कैसे भेज लेते हैं, थोड़ा ये अजय जी भी जानना चाहते हैं, शायद वो भी आजमाएं। जी नाथ जी, मैं बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी, मैं भी ये पूरी चीजें
पूरी चीजें अभी अदालत में हैं, तो ये जांच एजेंसी जांच करेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत कमलनाथ जी की छवि को धूमिल किया गया और पूरी छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छे आदमी जो डंपर घोटाले में, व्यापम घोटाले में जांच करने वाले थे, आपको डर था इस बात का, इसीलिए आपने ये छापे पड़वाए। ये छापे घोटालों की आप बात करते हैं, उससे हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है। डंपर घोटाले के हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, उसमें आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? किस वाले मामले में? जो डंपर की आपने बात की है, जांच के बाद व्यापम वाले में अभी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। तो वही तो डर था ना, वही डर था कि हमारी पोलें खुलेंगी, हम कमलनाथ जी को यहाँ पे प्रदेश हित में काम नहीं करने देंगे। एक अच्छा इंसान जो प्रदेश में बेरोजगारों की विजन लेके आया, किसानों के लिए कर्ज माफी घोटाला को लेके आया, कर्ज माफी घोटाला की शुरुआत कर रहे थे, हमें ऐसा आदमी पसंद नहीं है। हमें तो रेत के जो डंपर चलाए रात दिन, हमें ऐसे आदमी पसंद है। आपने सबने सामने देखा, इसलिए सरकार गिरा दी और आप विभागों से सीधे पैसा अपने पार्टी मुख्यालय को भेजते रहे। ये तो जांच का विषय है, अब जांच होगी, ये जांच एफआईआर करिए। हम कह रहे हैं चलिए आप क्या आरोप लगा रहे हैं अजय जी? अजय जी आप ही के पास, आप नाथ जी आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रभाव में आ रही हैं केंद्र सरकार के, इसलिए सारी बातें आ रही हैं, आपका कहने का मतलब ये है नाथ जी? जी अजय जी अब आप उत्तर दीजिए। त्रिपाठी जी पहले तो प्रैक्टिस भी समझ लीजिए। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ स्वराज एक्सप्रेस को, स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम को। वो समय समय पर इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे लाके जनता के सामने लाने का प्रयास करती रहती है। शुक्रिया। दूसरी बात त्रिपाठी जी, कटघरे में कांग्रेस कटघरे में है राष्ट्रवाद के, कांग्रेस कटघरे में परिवारवाद के, कांग्रेस कटघरे में है भ्रष्टाचार के, और भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के डीएनए में है। ऐसे ऐसे कारनामे भ्रष्टाचार के कांग्रेस पार्टी के आते रहे और समय समय पर जब ये बातें आती तो इनका पहला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कभी तो मीडिया सेंटर पे आरोप लगाएंगे मीडिया बिका हुआ है, या फिर कभी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पे कि जांच एजेंसियां मिली हुई हैं। इनको विश्वास सिर्फ मध्य प्रदेश की गाड़ी, मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा 10 जनपद पहुंचा, मेरा सीधा आरोप है। और ये आरोप नहीं है, ये तो सीधा बताया जा रहा है। और साथ में ही तत्काल कमलनाथ जी को विधायिका से भी इस्तीफा देना चाहिए और जिन जिन सांसदों के, जिन जिन विधायकों के पास ये पैसा पहुंचा है तत्काल उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो अभी आपने बताया ही नहीं है कि किन किन के पास पहुंचा है। देखिए दो प्रत्याशियों की बात आई है, दो प्रत्याशियों नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। आप आज देखिए प्याज की परतें जब खुलना शुरू होती है, ये मध्य प्रदेश की जनता है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार आरोपी अधिकारी नेता जो भी इसमें संरक्षण होगा, जो भी इसमें शामिल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। शिवराज जी का सीधा कहना है कि अजय जी एक सवाल था आपसे, मेरा एक और था कि आप ये देखिए षड्यंत्र की पराकाष्ठा है। षड्यंत्र के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए कि विभागों से सीधा पैसा कांग्रेस के खर्चे में, कांग्रेस के नेताओं के पास, कांग्रेस की नेताओं की जेब में आना बहुत शर्मनाक है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का रोज गाले पसीने की कमाई का। छोटा सा सवाल है हमारा, ये आपको कैसे मालूम पड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान ही फंड इकट्ठा हुआ है और आपने छापा डलवा दिया? क्योंकि आप ही आरोप लगाते रहे हैं कि सीबीआई यूपीए सरकार का तोता है, तो निश्चित तौर पे तोता आप आरोप लगाते रहे, कुछ आरोप में आपके दम रहा होगा, तो उसी सीबीआई आपने छापा डलवा दिया लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे। ठीक कैसे पता चल गया था कि यहाँ पैसा रखा? देखिए मैंने कहा ना कि अखंड में डूबी कांग्रेस। अरे उसी मैंने टाइमिंग की बात कर रहे हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के बाद डलवा देते। मध्य प्रदेश का वो वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश का वो 5वां माला जो भ्रष्टाचारियों को अड्डा था, आप ये देखिए। अरे तो उससे पहले 2-4 महीने पहले डलवाते। अजय जी, क्षेत्र की जनता को, लोगों को अजय जी किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ जा रहा है। बगैर पैसे का एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अजय जी एक बाबू का ट्रांसफर, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक कलेक्टर, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा सवाल बड़ा करबद्ध निवेदन है आपसे, मेरा सवाल सुन लीजिए। 2-4 महीने पहले टाइमिंग जो माने चुनाव हो चल रहे हैं लोकसभा में, ऐसा आम जनता समझ रही है, प्रतीत होती है, आप उसको समझा दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है, टाइमिंग हमने उस समय नहीं चुना था।
टाइमिंग 2-4 महीने पहले भी हो सकता था, 2-4 महीने बाद हो सकता था। माने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ऐसा आरोप है, शायद नाथ जी न लगाएं लेकिन बाकी लोगों ने हमसे लगाया कि प्रभावित करने के लिए उस दौरान ही छापेमार की कार्रवाई हुई। और आप ये जानते हैं जब चुनाव होते हैं, दिल्ली में भी हुई त्रिपाठी जी, तो जब चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं से चंदा आते हैं, फंड आते हैं, आप भी लेते रहे होंगे। मैं जी इसको सिरे से नकारते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा, शायद आप भी उससे सहमत होंगे। जी, नहीं, मुझे नहीं सहमत होना, जनता को सहमत होना है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी सहमत होंगे और उनकी सहमति असहमति की बात नहीं है। जब जब जो चीजें संज्ञान में आएंगी वो समय का ध्यान नहीं है। और हमारी सारी जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडब्ल्यू हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो जो भी एजेंसियां हैं, उनको हमने स्वतंत्र किया हुआ है कि दोषी किसी भी पार्टी का हो, दोषी किसी भी स्तर का अधिकारी हो, दोषी कितना बड़ा भी नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका सोचने का विषय, आपका मतलब हमारे पे आरोप लगाने वालों का सोचने का विषय है कि चुनाव के समय। देखिए सर, हमको टीआरपी की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें पर्याप्त टीआरपी दिया है, हम साधुवाद देते हैं। मध्य सरकार गिरा दी, फिर टीआरपी हासिल कर। नहीं, सरकार अपने देश के चलेगी, सरकार चलाई कहां पाए मध्य प्रदेश की जनता ने। मुझे मेरा आग्रह है, आपके विषय पे मैं समय पे मैं नहीं बोला था और मैं आपकी पूरी बात धैर्यपूर्वक सुना। ये अलग बात है कि आप अपनी उस बात को एक बात भी प्रामाणिकता से नहीं रख पाए कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना कैसे मध्य प्रदेश। जी, अच्छा ये बताइए, सीबीआई का छापा किसी भाजपा के भी बड़े नेता के यहाँ पड़ा क्या अभी? तो आप बता दीजिए, 1-2 साल में। देखिए, मैंने कहा ना आपको किसी भी नहीं, इसको ऐसा तो है नहीं, बीजेपी से जो जुड़ा है वो भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। गंभीरता से इस बात को रखने का प्रयास करूंगा कि वो किसी भी दल, मैंने कहा ना, वो किसी भी दल का, जी, वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी स्तर का नेता हो, उसको बख्शना नहीं पड़ेगा, छोड़ा। लेकिन उनके यहाँ तो छापे नहीं पड़ रहे हैं ना बीजेपी के बड़े नेताओं। तो अब ये जनता देखे, ये जनता सोचे। जी, जनता के आशीर्वाद से हम सरकार में आए, हम किसी के रहमो करम के सरकार में नहीं आए हुए। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता को पता कि आपके एक बड़े नेता कह रहे हैं कि उनके इशारे पे सरकार गिरी है, प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। देखिए, सरकार तो आपसे ज्यादा सीटें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनका कहने का अर्थ क्या था, वो उन्होंने एक स्वाभाविक बात में कहा था। अब उसको अर्थ का अनर्थ निकालना, तोड़ मरोड़ के नहीं, उन्होंने कहा हास परिहास में कहा। हाँ, मैंने वही कहा ना, हास परिहास में इतनी बड़ी बात। जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था तब तो माना जा सकता था कि तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ये नहीं कह सकते कि तोड़ मरोड़ के, क्योंकि कट टू कट जो है वो बाइट दिखाई जाती है कि नेता क्या कह रहा है, चलिए सामने होता। नाथ जी, षड्यंत्र के तहत नहीं गिराई, आपकी सरकार खुद गिर गई, क्योंकि भ्रष्टाचार में, मंदरबाट में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो आपके 22 विधायक भाग गए। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जैसे अजय जी कह रहे हैं कि पूरी जनता ने हमें हमारी टीआरपी बढ़ गई है। टीआरपी तो जब भी बढ़ गई थी जब कांग्रेस सरकार आई थी, और जब कांग्रेस सरकार आई तो लगातार आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने बार बार ये बयान दिए कि हमें ऊपर से आदेश बन जाए, ये सरकार हम 24 घंटे में गिरा देंगे। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर जी, लगातार ये पूरे चैनल ने बताया, पूरे मीडिया ने दिखाया, ये कहां के संकेत थे। फिर उन्होंने कल ये बात बयान दी है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप किसी को बताना नहीं, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा जी कि ये मोदी जी ने सरकार गिराई है। मध्य प्रदेश के लोगों ने किसी ने सरकार नहीं गिराई है। आप ये देखिए, तो आपके 22 विधायकों को मोदी जी थोड़ी लेके गए। उसके बाद लगातार आपके 22 विधायकों को मोदी जी थोड़ी लेके गए, आपके कांग्रेस के नेता जिनको 18 साल आप नेता मानते रहे वो लेके गए। सिंधिया जी की बैठक पहले कहाँ हुई? दिल्ली में। क्यों बैठ रहे हैं आप? जिनको नेता मानते रहे वो बैठ रहे। चौहान से बैठक तो नहीं करी पहले जी, कैलाश विजयवर्गीय जी से बैठक तो नहीं करी। मध्य प्रदेश पे उन्हें भी लगता है भरोसा नहीं था किसी भी नेता पे, मंत्री पे, वो सीधे गए दिल्ली में। तो भाई और दिल्ली में बुला के उन्होंने बोला कि मैं अपने लोगों को आना चाहता हूं, आप हमारे साथ गिव एंड टेक की पॉलिसी बनाइए, और हम इतने लेके आएंगे, हमें इतने दीजिए, हम इतने लेके आएंगे, हमारे इतने टिकट दे देना, हम इतने लेके आएंगे, हमारे इतने मंत्री बना देना, हम इतने लेके आएंगे, हमारे इतने निगम बना देना। भाई ये तो आपके कांग्रेसी ही थे ना जी, कांग्रेस के पहले नेता हैं जो पैसे का आरोप नहीं लगा रहे। लगातार इस प्रकार की क्या कार्रवाई
पूरे देश की प्रदेश की जनता ने नहीं देखी कि किस प्रकार के बरगला के आप लोगों को हमारे लोग हैं। ये क्या है, लोकतंत्र है। हम कह रहे हैं कि लगातार आप पहले कमलनाथ जी को दोषी देते रहे, कहा किसान का कर्जा माफी नहीं कर रहे, 2 लाख का कर्जा माफी राहुल जी ने बोला था। अरे मध्य प्रदेश में आपने कितना बजट छोड़ के गए, कितनी राशि छोड़ के गए? जब आपके मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री होने की कि मैं मुख्यमंत्री हूं अकड़ हो जाए, तब इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। ब्रिजभूषण नाथ जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को इसी तरह की अकड़ हुई थी। पचमढ़ी में सम्मेलन चल रहा था, विजय राजे सिंधिया जी के पास जाके 2 अधिकारी दंडवत कर लेते हैं, उसको देख करके उन्होंने विजय राजे जी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसके कारण सरकार चलेगी, पहली बार सम्मिलित सरकार बनी। और वही स्थिति ये हुआ कि आपने एक बड़े नेता को, जो ग्वालियर चंबल संभाग ने आपके विधायकों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसको आपने चलो चलो कर दिया तो चला हो गया। अब ऐसे में आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं। आपके 22 विधायक चले जाते हैं और अपनी विधायकी दांव पे लगा देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और फिर जीत के आते हैं। इसमें आप किसको दोष दे रहे हैं? आप ही के पास आ रहे हैं। पहले नाथ जी का उत्तर ले लूं, नाथ जी का उत्तर ले लूं, फिर आप ही के पास आ रहा है। त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे जो त्रुटियां कांग्रेस से हुई थी उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता भी। मैं आज पूरे आपके साथ के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि कुछ त्रुटि हमारी जरूर रही होगी, जो ऐसा कदम सिंधिया जी ने उठाया और सिंधिया जी इसके लोगों के साथ नाराज होकर चले गए। अगर ये संभावना होती और कमलनाथ जी के पास पूरी जानकारी प्रॉपर होती, कई कमलनाथ जी ने भी एक बार कहा शायद कि मैं इस बात को नहीं समझ पाया और नाराजगी बढ़ती गई। और हमने कभी ये नहीं बोला कि सिंधिया जी के साथ गलत व्यवहार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी रह गई थी, जो इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा उन्हें कदम उठाया और एक आदमी। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक करेंगे उस नेता को, जिस मकान के लिए उसने आवेदन दिया कि कहा कि मकान आवंटित कर दिया जाए, उस मकान तक को आपने आवंटित नहीं किया, उस मकान को नकुलनाथ के लिए आवंटित कर दिया। कितना तिरस्कार करेंगे? उन्होंने कहा सड़कों पर उतर जाओ, आपने बोला उतर जाओ। कितना नाथ जी, आपने खुद सरकार अपनी गिराई है, बीजेपी ने नहीं गिराई है। मैंने आपसे कहा ना त्रिपाठी जी कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई और लेकिन एक बात और है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता जी की बात नहीं करता, मंत्री जी जो बोले शान से कहते हैं कि हमारी सरकार, ये हमारी सरकार में आज मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये आपकी सरकार नहीं, ये सिंधिया जी की मेहरबानी पे बनी हुई और कांग्रेस हमारे पुराने कांग्रेसियों की मेहरबानी पे बनी एक सरकार है इस वक्त और उनको चलिए तो छोड़िए, भ्रष्टाचार क्यों किया भाई आपने जो सामने है, इसका उत्तर कहां से देंगे? भ्रष्टाचारी की बात तो अब ईडब्ल्यू जांच करेगा और जांच का विषय है और मैं भी आपके सामने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सीधे कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी पाया जाए आप उसे सजा दीजिए, हम उसमें सहमत है। लेकिन राग द्वेष से, बदले की भावना से इस प्रकार के प्रकरण बनाना अच्छी बात नहीं है। पूरा देश देखेगा। हम कह रहे हैं कि कोई भी दोषी हो, अगर ब्रजभूषण नाथ दोषी होता है आप उसे ईमानदारी से सजा दीजिए। जी बिल्कुल। अजय जी, सवाल यहां यह है कि जिस व्यक्ति के मकान में कैश पैसा मिला, जिसको सब जगह कैश, बाकी तो दस्तावेज मिले, वो जो फला फूला जिसको कहते हैं ना, वो 2003 के बाद से ही बढ़िया फले फूले हैं। एनजीओ का कारोबार करते थे, एनजीओ में आपकी सरकार का फंड लेते थे, काम नहीं करते थे और करोड़ों के आसामी हो गए। नाम नहीं ले रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि जिनके यहाँ कैश पैसा मिला है, भोपाल के एक एनजीओ चलाने वाले के, वो आपके 2003 से 2018 के बीच में ही प्रफुल्लित हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, अरे अब आप ही बोले भ्रष्टाचार किया, उनके पैसे मिले, पकड़ने की कार्यवाही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। मैंने ये कहा ना, मैं उस बात को पुनः दोहराते हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार उस समय नहीं, यहाँ कांग्रेस की थी, केंद्र से सीबीआई इनकम टैक्स। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है जी, तो उन्होंने छोड़ा नहीं ना। मैंने कहा ना कि यहाँ पे किस दल का व्यक्ति, देखिए मुझे नहीं पता, देखिए अरे आपने मान लिया नाथ जी, मेरा आग्रह, अरे मेरा आग्रह तो
कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार की सफाई भी ठीक नहीं लगती। छन्नी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा छेद भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आप कृपया करके अपने समय पर बोलिए, चैनल पे कहा आप कृपया करके अपने समय पर बोलिए। अरे कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी जो देश में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? जिससे गाय बगाए कब तक 15 साल के बीच में लगातार सरकार हाथ नहीं चला पाए। 15 महीने में रोज के रोज मध्य प्रदेश की जनता का शोषण किया है, मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है, मध्य प्रदेश की जनता का की गाड़ी कमाई का पैसा आपने 10 जनपद और सोनिया गांधी जी के कैंप में पहुंचाया। आप भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगे? चलिए, और ये तो स्वर्ण सिद्ध हो गया है कि आपने मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई का पैसा अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। देखिए जो रिपोर्टें आ रही हैं जी, बगैर चिंगारी के धुआं नहीं निकलता सर। चलिए, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जिन विधायकों को ये बिकाऊ कहते थे, जिन विधायकों को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और जो 500 1,000 वोट से जीते हुए थे वो 60,000 वोट से जीत और नो हार भी, मध्य प्रदेश की जनता हार गए उसको कैसे लिया? मध्य प्रदेश की जनता हार मंत्री है कैसे लिया? नो लोग हार में जीत में ग्वालियर में मुरैना हार गए। मुरैना, अरे भैया आप तो पूरा घर हार गए, कुनबा हार गया, उनको कुनबा हार गया, आपका बचा क्या है? आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या बचा है? 9 लोग कैसे हारे? अरे भैया हारे, आपके कितने हारे ये सोचिए। जनता ही ने हराया ना उनको भी। जनता का हर आशीर्वाद स्वीकार, अगर जीत में अहंकार नहीं और हार में समीक्षा की बात नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हार और जीत को चलिए फिर माथे पर। वैसे अजय जी हारे वो जरूर ज्यादा हैं, 19 आप जीते हैं, 9 जीते हैं वो, लेकिन आपकी 2 सीटें वो ले गए, 2 सीटें आपकी वो ले गए। ठीक है ना, प्रजातंत्र चलिए अग्निहोत्री जी, क्या आपको लगता है इससे बड़ा हो हल्ला मचा है, मीडिया में चल रहा है? अभी तक तो मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, 1900 बहुत पहले की बात करें जब मध्य प्रदेश था, किसी को सजा हुई होगी। सखलेचा जी की बहुत जांच हुई थी, लग रहा था सलाखों में जाएंगे, खूब जांच हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या इनको इस मुद्दे पे क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ उनको हैरेसमेंट के लिए किया जा रहा है या सजा भी होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, वास्तविकता यह है त्रिपाठी जी, मतलब इनकम टैक्स की जांच तो हो गई जी, उन्होंने जो पाया, जो फाइंडिंग्स पाई जी, वो जो सरकार को भेजी, उसके तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CDBT जी, उसको जो दस्तावेज जांच के जो मिले, उसमें जो उन्होंने पाया, उसके मुताबिक जी, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो भ्रष्टाचार के तरीके से पैसे एक उगाए गए जी, उसको लेकर के एक रिपोर्ट जो CDBT ने चुनाव आयोग को पेश की है, उसके आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को कहा, चुनाव आयोग ने कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना, देखिए जो जांच में सत्यता जो पाई गई, जो उनको लगा कि हाँ इसके आगे जांच होना चाहिए, यहां तक ठीक है, तब उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि आप आर्थिक जो है इसका अपराध से जो है जांच कराइए, EOW से जांच कराइए। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इसमें आपको लगता है सजा होगी? आपको याद दिला रहा हूँ, सिर्फ अर्जुन सिंह जी के पिताजी को केवल आज तक इतिहास में सजा हुई है राजस्व के मामले में, बाकी किसी बड़े नेता को सजा हुई है क्या? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, चौटाला वगैरह तरफ नहीं जा रहा हूँ। आपको ध्यान हो, दयाल सिंह तुबराची विधानसभा में मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वन रक्षक के मामले में 10,000 का घूस खाया। BR यादव, राजेंद्र सिंह जमीनों के खुर्द-बुर्द के मामले में उनको टिकट नहीं मिलती है, लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज होता है, कहाँ है वो? NP प्रजापति लालटेन घोटाले में फंस जाते हैं, उनकी टिकट कट जाती है, मंत्री पद चला जाता है, कहाँ है वो? क्या किसी को आज तक सजा हुई? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इसमें सजा हुई होगी? बस एक ही चीज पर डिपेंड है त्रिपाठी जी, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति जी। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो सजा होगी, अदरवाइज केवल ये एक प्रोपेगेंडा ही बन करके रह जाएगा कि EOW को हमने जांच दी और जब उसका परिणाम सामने आएगा तो
इन सब के लिए सजा के लिए कर रहा था, सजा के लिए वो जाते हैं कोर्ट में, ईओडब्ल्यू ने जांच की थी। हाँ, लेकिन कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, कोर्ट में चालान पेश हो, उस पे चले। राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए त्रिपाठी जी, उसके लिए तभी वो जो है सजा होगी, अदरवाइज साफ साफ बच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी आपका, अजय जी आपका और अंगत जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर जो भी लोग चुनाव के दौरान अघोषित लेन देन में शामिल हैं, उनके नाम चिन्हित कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाए। जिसके बाद माना यही जा रहा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कई दिग्गजों की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस इसे पुराना और खत्म हो चुका झूठा मामला बता रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी जानबूझकर उसकी छवि को खराब करने के लिए साजिश कर रही है। खैर, ये साजिश है या सच, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कटघरे में तो आ ही गई है। इसी के साथ जनता मांगेगा इतना है। नमस्कार।